हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड यानी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडी और असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अलग अलग वीडियोस बनाकर। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस आराम से अवेलेबल हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, हमारे टर्म 1 का सेकेंड चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके थोड़े मेजर क्वेश्चन हैं। उससे पहले के क्वेश्चन मुझे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज? इनमें से किसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं है? सो योर आंसर इज डी, वाटर। इसको सिंपल है समझना कि हमें कौन से ऐसा आपका प्रॉपर्टी है जो हमें न्यूट्रिशन नहीं देता, राइट? ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं देता, तो वो आपका कौन है? फैट है, सॉरी वाटर है, क्योंकि वाटर मेनली आपको एनर्जी वगैरह देने का काम नहीं करता है, वो केवल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है। सो योर आंसर इज डी, वाटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोरीन? फ्लोरीन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन प्रिवेंट डेंटल डिजीज, किसी भी तरह की दांत की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है फ्लोरीन। अगर आप कभी पढ़ें भी तो आपके टूथपेस्ट वगैरह और अलग अलग माउथ वॉश वगैरह में फ्लोरीन कंटेंट आपको नजर आएगा, कभी आप उसके कंटेंट्स पढ़ें तो। सो प्रिवेंट्स डेंटल डिजीज करता है ये काम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड इज वाटर? हमारे कॉम्पोनेंट में फूड अगर हम लें, कंपोनेंट ऑफ आवर फूड लें, तो उसमें वाटर क्या चीज हम मानेंगे? तो अभी हमने देखा कि उसमें से जो हमारा पूरा फूड कंटेंट होता है उसमें जो वाटर चीज होती है वो हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है। इससे रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन एक किया, राइट? नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट? इसमें से कौन सा हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है डाइट का? तो इसमें बहुत तेजी में कूद के आप वाटर आंसर कह सकते हैं, बट सारे ऑप्शंस देखना जरूरी है। रफेज, वाटर, कैफीन, ये तीनों चीजें नॉन न्यूट्रिटिव आती है, ये हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम नहीं करती हैं। तो आंसर आपका क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टी लीव्स एंड कॉफी आर विच कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? टी लीव्स और कॉफी कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? तो दे आर न्यूट्रिटिव प्लांट कॉम्पोनेंट्स। ये न्यूट्रिटिव प्लांट कॉम्पोनेंट्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमें। टी लीव्स और कैफीन हमें फायदा देती हैं। सो योर आंसर इज न्यूट्रिटिव प्लांट कॉम्पोनेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट आर विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड? ये फूड के कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड का नाम, सोडियम बेंजोएट आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा। ये होते हैं फूड एडिक्टिव्स। फूड एडिक्टिव्स क्या होते हैं आपके? जैसे खाने को प्रिजर्व करने के लिए जो आपके प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, तो उनमें ये चीज सोडियम बेंजोएट काफी कॉमन है। तो ये दोनों ही आपके फूड एडिक्टिव्स के रोल में, कंपोनेंट्स में नजर आते हैं हमें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? हमारा जो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो क्या चीज एब्जॉर्ब नहीं करता है? वो रफेज एब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट? सो योर करेक्ट आंसर इज रफेज। रफेज एब्जॉर्ब नहीं करता है वो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फूड इंटॉलरेंस? इनमें से कौन सा फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम नहीं है, पहचान नहीं है? नॉट लगा हुआ है। फॉलिग नहीं होगा, ये फॉरगिव होगा आपका, मतलब फॉरगॉटन वाली स्टेट होगी। इंसोम्निया, नोजिया या नाइट ब्लाइंडनेस? तो अगर हम देखें तो अच्छा फॉरगिव है। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस आपका फूड इंटॉलरेंस का सिम्टम नहीं होता है। नाइट ब्लाइंडनेस आपकी फूड इंटॉलरेंस की वजह से नहीं होती, वो आपकी डिजीज है एक स्पेसिफिक, जो कि आपको अकर हो सकती है, उसका कारण कभी भी फूड इंटॉलरेंस नहीं होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट डज बीएमआई मेजर? बीएमआई क्या मेजर करता है? बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट एंड वेट। हाइट और वेट के बेस पर हमारा बॉडी फैट कैलकुलेट होता है, ये होता है बीएमआई। द रेंज ऑफ वेट रिक्वायर्ड टू रिमेन हेल्दी, एक रेंज दी होती है जिससे हमें इंडिकेट होता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं। द अमाउंट ऑफ वेट टू बी रिड्यूस्ड टू रिमेन हेल्दी, या फिर ये बताता है कि हमें कितना वेट कम करना चाहिए कि हम हेल्दी रहें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है ए,
बॉडी फैट, अगर आप नाम पे ही ध्यान दें, बॉडी मास इंडेक्स होता है, राइट, यानी आपके बॉडी का मास यानी फैट कितना है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट, ये इसकी डेफिनेशन भी होती है बीएमआई की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फॉर ऑप्टिमम हेल्थ व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट शुड बी फैट इन मेन, यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर एक ऑप्टिमम इंसान की हेल्थ हम देखें तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फैट मेन में कितना होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 20। एक्चुअली ये 21 तक है, क्योंकि 21 कोई दिया नहीं है हमें, तो हम 20 मानेंगे। 20 तक का बॉडी फैट होना चाहिए मेन में, और 31 तक का बॉडी फैट होना चाहिए आपका वुमेन में। सो योर आंसर इज 20। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प बेस्ट इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, कौन सा आपका मेथड है जो बॉडी वेट को, एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा। लीडिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल, एक हम एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो हमारा बॉडी वेट कंट्रोल रहेगा। मिसिंग एटलीस्ट 1 मील एवरी डे, हम एक टाइम का खाना छोड़ दें तो हम फिट रहेंगे। ईटिंग स्नैक्स फ्रीक्वेंटली बट नो मील्स, हम स्नैक्स वगैरह खाते रहें लेकिन मेन खाना ना खाएं। रिड्यूसिंग कैलोरी ड्रास्टिकली इन फूड ईटन, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हम कैलोरी की बिल्कुल तेजी से कमी कर दें। तो अगर आप देखें तो ये तीनों ऑप्शन बहुत ही आपके काफी यूजलेस टाइप के आपके पॉइंट हैं, तो पढ़ने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक अच्छी लीडिंग लाइफ, अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल जिए तो बॉडी वेट हमारा कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फूड इंटॉलरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी दोनों अलग चीजें हैं, किस तरीके से। फूड एलर्जी कम सडनली, फूड एलर्जी हमें अचानक से होती है, तो हाँ हमें अचानक से होती है। फूड इंटॉलरेंस इज लेस सीरियस, अगर हम बात करें फूड इंटॉलरेंस हमारा थोड़ा कम सीरियसनेस वाली स्टेज होती है कि हमें फूड इंटॉलरेंस हो गया यानी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये माइन्यूट सी चीज है, किसी भी कारण से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो वो कोई ऐसी बहुत बड़ी डिजीज नहीं है। लेकिन फूड एलर्जी उसके कंपैरिजन थोड़ा सीरियस है कि आपको पर्टिकुलर चीज खाने से एलर्जी होने लगती है, किसी तरह की ईचिंग वगैरह, दाने वगैरह या कोई सीरियस प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। फूड एलर्जी आपका ज्यादा सीरियस चीज है एज कंपेरिजन टू फूड इंटॉलरेंस। और सी है आपका फूड इंटॉलरेंस कम सडनली नहीं, फूड इंटॉलरेंस सडनली नहीं आता, ठीक है। आप खाना खाते हो, इन दैट केस थोड़ी देर बाद आपको उसका असर पता चलता है कि हाँ नहीं पचा ये खाना हमारे, ठीक। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, बोथ ए एंड बी, यानी फूड एलर्जी आपकी सडनली होती है और फूड इंटॉलरेंस कम सीरियस होता है आपका फूड एलर्जी से। देन क्वेश्चन नंबर 35। अ पर्सन विद अ BMI 17, जिसका BMI 17 है, विल बी कंसिडर्ड एज, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो वो पर्सन क्या होता है आपका, अंडर वेट होता है। अगर मैं BMI की बात करूं तो अगर आपका वेट 18 से कम है, 18 से कम है तो तो पर्सन जो है वो अंडर वेट में आता है। अगर आपका वेट 18 से ऊपर और 24 के बीच में है, 18 से 24 के बीच में है तो वो आपका नॉर्मल वेट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका वेट 25 से 29 के बीच है तो आपका जो वेट है वो ओवर वेट आप कहलाएंगे, और अगर 29 से अबव निकल जाता है आपका वेट तो वो फिर ओबीस की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। तो ये एक याद रखने वाली चीज है, BMI के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए BMI का कंटेंट जरूर याद रखें। ये जो चार्ट है आपका BMI का वेट का, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, इनमें से कौन सा पिटफॉल ऑफ डाइटिंग नहीं है। ईटिंग टू लिटिल, बहुत कम खाना, तो ये तो है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट एवरी डे, हर रोज ब्रेकफास्ट को मिस कर देना, ये भी है। नॉट परफॉर्मिंग नॉर्मल एक्सरसाइजेस, हम नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो भी वो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का कंटेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे आपके पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में आते हैं कि आप नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो करना बंद कर दें, आप ब्रेकफास्ट को स्किप करना शुरू कर दें, बहुत कम खाना खाना शुरू कर दें, ये सारी चीजें आपकी पिटफॉल ऑफ डाइटिंग होती हैं। देन आते हैं 37 पे। विकास, अ स्टेट लेवल रेसलर हैज बीन एडवाइज्ड बाय हिज कोच टू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। विकास एक रेसलर हैं और उनके जो कोच हैं उन्होंने उन्हें एक सही अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने के लिए कहा, जिसमें विटामिन बी, मिनरल बी, प्रोटीन बी, ये सारी डाइट उन्होंने बनाई अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग शेड्यूल, और ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ ये एक डाइट चार्ट उनका बना के उन्हें दिया। He has also been advised to follow the diet plan and be aware of the drawbacks of supervised dieting.
अनसुपरवाइज डाइटिंग, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें जैसा हमने डाइट प्लान दिया है तुम वो फॉलो करो, और जो मैं नहीं कहता हूँ यानी सुपरवाइज नहीं करता हूँ वो डाइट कंज्यूम मत करो। ग्लूकोज, फ्रूटोज, लैक्टोज आर, तो अब इसमें फ्रूटोज, ग्लूकोज और लैक्टोज क्या है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, यानी यही इनको खाने के लिए कहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ग्लूकोज, फ्रूटोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट आते हैं, if a person stop eating potato thinking that it will make him fat then it is a, अगर हम ये माने कि आलू खाने से हम मोटे हो जाते हैं तो ये चीज क्या है, फूड एलर्जी, फूड मिथ, फूड इंटॉलरेंस या ऑल ऑफ दिस। तो ये फूड मिथ है, हमारा एक पॉइंट भी था कि आलू खाने से वेट नहीं बढ़ता है, तो ये फूड मिथ है आपकी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, सेलेक्टिंग फूड विच आर लेबल्ड एज लो फैट, लो शुगर, यानी जिन फूड आइटम्स में लो फैट और लो शुगर लिखा है, अगर आप उसे चूज कर रहे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ या फूड एलर्जी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो आपका है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, यानी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डाइटिंग पे चल रहे हैं। अगर हम इस तरह की चीजों को चूज कर रहे हैं जिसमें शुगर भी कम हो, जिसमें फैट भी कम हो, तो ये चीज पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में आती है। देन आते हैं 40 में, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में अगर हम देखें तो सबसे पहला एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग फूड आपका क्या होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, ए का 1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ए में 1 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और ए में 1 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो हमें आगे भी देखना पड़ेगा क्या होगा आंसर। बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटीन, राइट, यानी बी का 4। अब अगर हम देखें तो बी का यहाँ 4 दिया है बट यहाँ 4 नहीं दिया है, तो अगर हम चाहें और हमारे सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो हम यही मैच द फॉलोइंग रोक सकते हैं और ऑप्शन ए पर टिक कर सकते हैं। बट फिर भी एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं आपके, तो विटामिन होता है, सी का 2, और फाइबर की हम बात करें तो सेल्यूलोज को हम फाइबर कहते हैं, राइट। तो ये आपका 3, तो ये आपका पूरा का पूरा मैच द फॉलोइंग बनेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे इजी है, कार्बोहाइड्रेट को ही मैच हमेशा करा करिए, मेरी तरफ से तो एडवाइजेबल यही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं कि वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो हमें एनर्जी यील्डिंग कंपोनेंट होता है, तो उसको मार्क करना थोड़ा आसान होता है। सो ए का आंसर होगा आपका 3। अब अगर हम देखें तो ऑप्शंस में एक ही जगह हमें दिया है ए का आंसर 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, फैट जो होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका विटामिन का, और प्रोटीन क्या करता है, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। अगर 42 की हम बात करें, ड्यूरिंग अ सर्वे डन इन क्लास 8 में एक सर्वे किया गया ऑन द टॉपिक फेवरेट फ्रूट ऑफ चिल्ड्रन, कि उनका फेवरेट फ्रूट क्या है। तो आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें आपका 30 ये लिखा हुआ है, 10 ये है, 15, 20, 25। आपसे पूछा गया है यहाँ पे विच फ्रूट इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो इसको देखना बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। बनाना आपका 30% कवर कर रहा है, सो योर आंसर इज ए, बनाना। नेक्स्ट कम टू दी बीएमआई में आपको इस तरह के से चार्ट दिया है, ये नंबरिंग पड़ी हुई है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन विच कैटेगरी डज द सेकेंड मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल, यानी कि सेकेंड जो आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस कैटेगरी में आ रही है। तो हम ये नंबरिंग पे ध्यान देंगे, 1 ये है, सेकेंड ये है, हमसे ये पूछा गया है। अब अगर इसकी हम मार्किंग देखें तो क्या दिया है, लेस देन 18.5, और अभी मैंने आपको बताया था अगर 18 से कम वेट है आपका तो आप किसमें आते हैं, आप आते हैं अंडर वेट में, यानी वेट बहुत कम है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज अंडर वेट। बहुत इजी सा ये बीएमआई चार्ट आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। अगर हेल्पफुल लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में, ताकि उनको भी टर्म 1 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, चैप्टर 2 से ही, यानी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से ही। तो मेरी आगे की वीडियो भी जरूर देखें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।